हाय डियर ऑल, आज हम लोग जानेंगे हेल्थ बाय वेल्थ में कि मेडिक्लेम में, हेल्थ इंश्योरेंस में अक्सर क्लेम रिजेक्ट या डिनाई क्यों हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि मैंने फ़लाने कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और मेरा फ़लाना रीज़न के लिए मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया है और मेरा क्लेम डिनाई हो गया। तो आज हम लोग ऐसे 5 मुख्य कारण जानेंगे दोस्तों, जिसके कारण हम बता सकते हैं कि आपका जो क्लेम रिजेक्ट या डिनाई होने का मुख्य ये कारण कौन कौन से हैं। और ये कारण को अगर आप ध्यान में रख के आप आगे क्लेम के लिए जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका क्लेम रिजेक्शन से रिलेटेड जो है आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो सबसे पहला जो कारण जो पाया गया है दोस्तों, वो पाया गया है ट्रीटमेंट इन नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। हाँ दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि कस्टमर लोग जो है वो ट्रीटमेंट नॉट नेटवर्क हॉस्पिटल में लेते हैं, नेटवर्क हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। उसका कारण ये रहता है कि कस्टमर चाहता है कि मेरा जो ट्रीटमेंट हो वो मेरे मनपसंद के हॉस्पिटल में हो, या मेरा जो ट्रीटमेंट जो हो वो मेरे मनपसंद डॉक्टर या मेरे बेस्ट फिजिशियन, मेरे घर के फिजिशियन के बताए हुए अनुसार के हॉस्पिटल में ही हो, जिसके कारण बहुत सारे जो उनको प्रॉब्लम इश्यूज़ क्लेम से रिलेटेड जो है आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा एक गुजारिश है कस्टमर लोग से, एजेंट एडवाइजर्स लोग से, कि जो भी कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो नेटवर्क हॉस्पिटल की जो लिस्ट देती है या जिस नेटवर्क हॉस्पिटल का जो नॉमिनेशन कराती है, कृपया करके आप उसी नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराएं, जिससे कि आपको कभी भी क्लेम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या रिजेक्शंस या डिनाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। दूसरा कारण पाया जाता है दोस्तों, वो है वेटिंग पीरियड। हाँ दोस्तों, बहुत से जगह ये देखा गया है कि कस्टमर्स को मालूम होते हुए भी या ना मालूम होती हुए भी, जो भी है वॉट एवर, उसमें उसके बावजूद भी वो क्लेम के लिए जो है अपना नाम जो है वो रजिस्टर कराते हैं, जिसके कारण जो है उनका क्लेम जो है रिजेक्ट या डिनाई हो जाती है। रेट में तो नहीं आ रही है। हाँ दोस्तों, तीसरा मुख्य कारण है कि ऑथराइजेशन फॉर्म में सही जानकारियों का अभाव होना या नहीं पाना जाना। अक्सर ये देखा गया है दोस्तों, जब भी कोई भी पर्सन अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो हॉस्पिटलाइज होते समय ऑथराइजेशन फॉर्म भरा जाता है, और ऑथराइजेशन फॉर्म में अगर कुछ भी अगर कस्टमर के द्वारा गलत जानकारी प्रविष्ट करा दी गई है या कुछ जानकारी नहीं दी गई या छुपा दी गई है, तो उसके कारण भी जो है आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है या डिक्लाइन हो जाता है। तो मेरा अनुरोध है कि जब भी आप हॉस्पिटलाइज्ड हो, अपनी सही जानकारी, सही आपका खुद का विवरण जो है वो ऑथराइजेशन फॉर्म में ज़रूर दें। चौथा जो रीज़न पाया जाता है वो अक्सर देखा गया है कि जो भी बिलिंग्स है उसमें नाम में टेम्पर होना, नाम या आपका जो भी अमाउंट है उसमें टेम्परिंग होना। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो उसमें जो आपके बिलिंग्स की जानकारी का होना, सही होना बहुत ज़रूरी है। आपका चाहे अमाउंट हो, आपका नाम हो, बिल के सीक्वेंस नंबर हो, उसकी सही जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर समझो कंपनी को ऐसा लगता है या अंडरराइटर को ऐसा लगता है कि नहीं, इस बिलिंग्स में, इस बिल्स में कुछ नेम्स रिलेटेड टेम्परिंग पाई गई है, तो उस सिलसिले में आपका क्लेम रिजेक्ट या डिनाई होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और जो दोस्तों 5वां जो मुख्य कारण है वो ये होता है कि जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, फ्रेश पॉलिसी लेते हैं किसी एजेंट एडवाइज़र के द्वारा या कंपनी के द्वारा, कृपया करके आप उस पॉलिसी में अपनी सही जानकारी दें, चाहे आपका नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, एड्रेस हो, और कृपया करके आपका जो भी पहले से कोई बीमारी हो वो न छुपाए, उसका सही विवरण दे। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो मैं शॉर्ट कह सकता हूँ कि क्लेम के समय आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा, आपका क्लेम रिजेक्ट और डिनाई नहीं होगा। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा आनंदित रहे। थैंक यू सो मच।